नमस्कार दोस्तों, मैं साइकोलॉजी का मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो रीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कक्षा में प्रश्न पूछने से तो ए है निष्क्रियता, समय नष्ट होता है, विषय वस्तु स्पष्ट होती है, अनुशासन भंग होता है। तो कक्षा में प्रश्न पूछने से विषय वस्तु स्पष्ट होती है से इसका राइट आंसर है। कुसमायोजित शिक्षक का लक्षण नहीं है। कुसमायोजित शिक्षक का लक्षण नहीं है। कुसमायोजित वह शिक्षक होता है जो खुद समायोजित नहीं कर सकता माहौल को, यानी कि सहयोगियों की बुराई की करता हो, अंतर्मुखी हो, जो अपने आप रहता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो उसमें। तो इसका राइट आंसर होगा कर्तव्य की प्रति निष्ठा, क्योंकि कुसमायोजित शिक्षक का लक्षण ये हो नहीं सकता कि वो कर्तव्य की प्रति निष्ठा रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखिए, अभिवर्ती मापने का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो ये थ्रस्टर ने किया था। बे इसका राइट आंसर है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? 4 क्वेश्चन है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण यानी आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्र को बुद्धि प्राप्त होती है वंशानुक्रम से, वातावरण से, तंत्रिका तंत्र से, मस्तिष्क से। तो छात्र को बुद्धि प्राप्त होती है वंशानुक्रम से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है तो यह है आगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र आगमन विधि में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र लागू होता है निगमन विधि में। बेस का राइट आंसर हो जाएगा। दल शिक्षण को भारत में किस रूप में स्वीकार किया गया? नवाचार के रूप में, टीम टीचिंग के रूप में, अपाचार के अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में, नवाचार के रूप में माना गया था। सही इसका राइट आंसर है। व्यक्ति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है, आयु नहीं है, लिंग नहीं है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। राइट आंसर है इसका दे। व्यक्ति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण वंशानुक्रम एवं वातावरण है, दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्यात्मक बालक जिसमें चोरी की आदत है का उपचार करना चाहिए? पुलिस के पास भेजकर, डराकर, धमकाकर, एकांत में समझाना, सार्वजनिक रूप से चोरी को स्वीकार करना। तो समस्यात्मक बालक जिसमें चोरी की आदत है का उपचार हमें एकांत में उसे समझाना चाहिए, एकांत में बुलाकर, तभी उसका समाधान हो पाएगा। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। कौन सी आदत अपराधी बालक में नहीं होती? देखो, एक अपराधी बालक में छल हो सकता है, एकांत प्रियता यानी एक में अकेले में रहने की आदत उसमें हो सकती है, चोरी करने की आदत हो सकती है, उच्च चिंतन नहीं कर सकता। अगर वह उच्च चिंतन करने वाला होता तो वह अपराधी ही क्यों होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च चिंतन, क्योंकि अपराधी बालक में छल की, एकांत प्रियता की, चोरी की आदत होती है, उच्च चिंतन की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेदना शब्द का प्रयोग सब चेतना अनुभवों में सबसे सरलतम का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह परिभाषा दी है। संवेदना शब्द का प्रयोग सब चेतना अनुभवों में सबसे सरलतम का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये परिभाषा दी है डगलस एवं हॉलैंड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। जेम्स ने नहीं दी, रोस ने नहीं दी, रेक्स और नाइट ने नहीं दी। इसका राइट आंसर होगा डगलस एवं हॉलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यय संधि का अर्थ है व्यस्त होने की अवस्था, बचपन की अवस्था, वृद्धावस्था। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम सिद्धांतवादी ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किए
मैंने नहीं किया, पावलो ने नहीं किया, स्किनर ने नहीं किया, कोहलर ने किया। तो इसका राइट आंसर होगा से। 15वां क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है जिन्होंने ये बताया है कि उद्दीपक पे अनुक्रिया एक प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं? तो यह है वह डीवी। इसका राइट आंसर है डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रविधि छोटे बच्चों के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है? तो वह है अवलोकन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली। छोटे बच्चों के लिए मूल्यांकन के लिए अवलोकन विधि राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सर्वेक्षण नहीं हो सकता, साक्षात्कार नहीं हो सकता, प्रश्नावली नहीं हो सकती, तो इसमें का राइट आंसर होगा ए। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एडी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? क्षतिपूर्ति का, यानी कि उसने खुद में एडजस्टमेंट कर लिया है। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एडी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? क्षतिपूर्ति का। उचित स्थापन का नहीं, दमन का नहीं, उत्क्रमण रचना का नहीं, क्षतिपूर्ति का किया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। बिने ने नहीं किया, थ्रस्टोन ने नहीं किया, स्पीयरमैन ने नहीं किया। निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वो थॉर्नडाइक है। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते थे। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दे। निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार। तो इसका राइट आंसर होगा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मेस्लो के द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जन्मजात एवं अर्जित। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा यानी मोटिवेशन का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करना। तो इसका राइट आंसर होगा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरण पर किन लोगों ने काम किया? फ्राइड एवं यूग ने, मिलर एवं डोलार्ड ने, मेस्लो एवं मैकडूल ने। इसका राइट आंसर होगा दे, मैकक्लीलैंड एवं एटकिंसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया? निष्पादन मापदंड से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते। इसका राइट आंसर है ए। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? लिंग में विभिन्नता, जबकि पूर्व अनुभव में विभिन्नता है, रुचियों में विभिन्नता है, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता है, किंतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? वह लिंग में विभिन्नता नहीं है। रुचि के संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए हैं? उसका राइट आंसर है से ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक। वह विधि जो बालक को नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर करती है वह आगमन विधि है। कौन, कहाँ, कब, किसने, किसको, कितना तथा क्या का उद्देश्य होता है जब आदमी को बोध हो जाता है? कौन, कहाँ, कब, किसने, किसको, अगर इतना लोग कोई भी व्यक्ति जानने लग जाता है तो वो बोध कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में पहले वाक्यों का ज्ञान और फिर अक्षरों का ज्ञान कराने हेतु किस शिक्षण सूत्र को अपनाना आवश्यक है? पूर्ण से अंश की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा से। पाठ प्रस्तावना में शिक्षण लगता है ज्ञान से अज्ञान की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ प्रस्तावना में शिक्षण लगता है ज्ञान से अज्ञान की ओर। संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव कब आने लगता है? बाल्यावस्था में। वे। इसका राइट आंसर होगा वे। थॉर्नडाइक का अधिगम का
प्रयास बहु सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित नहीं है? बहुप्रक्रिया का नियम पर। थर्ड है अधिगम का प्रयास में बहु सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित नहीं है? बहुप्रक्रिया का नियम पर। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम है, प्रवाह का नियम है, लेकिन से वाला नहीं है। राइट आंसर है बहुप्रक्रिया का नियम। सृजनात्मकता की पहचान होती है नए या नवीन परिणामों से, पुराने व्यवहार से नहीं, चित्रकला से नहीं, संगीत से नहीं, जबकि नए या नवीन परिणामों से होती है जब कोई आदमी नया सृजन करता है या आविष्कार करता है। दे होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकलांगता कारण नहीं है? बीमारी हो सकती है, जन्मजात विकृति हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन मनोरंजन नहीं। इसका राइट आंसर होगा वह मनोरंजन। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।